Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you into at Performance Tutor. This is video number 2 for this Brahmastra series जो कि हमने शुरू की है और जिसके अंदर हमारा जो सेकंड वीडियो है वो यूनिफिकेशन पर ही रहने वाला है और जो यूनिफिकेशन हम देखने वाले हैं इट्स यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो जर्मन यूनिफिकेशन अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है. देखिए सीबीएसई यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो सीबीएसई जो पूछने का तरीका है ना वो बदल सकता है, पर जो कंटेंट आपका जाएगा आंसर राइटिंग में वो सेम ही लिखने वाले हो सकता है क्वेश्चंस को थोड़ा अलग वे में पूछा जाए, आपको समझना होगा. लिखना वहां पर वही रहेगा जो कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है. तो वहां पर घबराना नहीं हमको कि क्या अलग से पूछ लिया गया, वही पूछ रहा है सीबीएसई, बस उसका जो तरीका है पूछने का वो थोड़ा सा जो है अलग हो चुका है, थोड़ा सा उसका थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव वे में जो है क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है. तो आपको वो ध्यान रखना है बस. बाकी जो हमें जो लिखना है वो यही पॉइंट्स लिखना है जब भी आपसे जर्मन यूनिफिकेशन की बात की जा रही है. सबसे पहले जब हम जर्मन यूनिफिकेशन में हमारा जो पहला पॉइंट जाता है वो जाता है लिबरल मिडिल क्लास. वो लिबरल्स जिन्होंने सबसे पहले जो है कहीं ना कहीं कोशिश की थी कि हम सारे जो है जर्मन्स को या पूरा जो जर्मन यूनिफिकेशन हम फाइनली करवा पाए. तो जो मिडिल क्लास लिबरल्स थे, देखिए लिबरल का मतलब क्या है, मतलब जो वो लोग जो फ्री होना चाहते थे उस मोनार्कियल सिस्टम से, वो लोग जो चाहते थे कि इकोनॉमी के अंदर जो है फ्रीडम निकल कर आए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो लोग चाह रहे हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मोनार्कियल सिस्टम से हम अपने आप को अलग कर सके. ये भी सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें क्वेश्चन लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म पर मैं लेकर आऊंगा, तो वो टॉपिक भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा. पर अभी हम बात करें तो प्रोसेस जर्मन यूनिफिकेशन की, तो मिडिल क्लास जर्मन्स ने अपने खुद में जो है एक कहीं ना कहीं एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाई 1848 में. पर जो मोनार्क्स थे, मतलब जो राजा थे प्रशिया के, उन्होंने इस पर्टिकुलर इलेक्टेड पार्लियामेंट को एक्सेप्ट नहीं किया. कमेंट में आपको लिखना है कि वो इलेक्टेड पार्लियामेंट जो बनी थी मतलब उसका नाम क्या था. ठीक है, और दूसरा एक और जो चीज आपको लिखना, आपको कमेंट में लिखना है कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने मोनार्क्स की हेल्प की थी इस पर्टिकुलर इलेक्टेड पार्लियामेंट को जो है एक्सेप्ट ना करने के लिए. ठीक है, कहने का मतलब कि वो कौन लोग थे जो मोनार्क के साइड थे. ठीक है, उनके बारे में भी आपको लिखना है. ठीक है, तो कमेंट में दोनों चीज मुझे चाहिए. ठीक है, चलिए पास ही यदि हम नेक्स्ट जो है पॉइंट डिस्कस करें तो ऑटोमन बिस्मार्क जो पहला अटेम्प्ट था मिडिल क्लास का, फाइनली फेल हो जाता है. आगे चलकर जो यूनिफिकेशन की बात करें तो जो प्रशिया के जो राजा थे, प्रशिया इट वाज अ स्टेट ऑफ जर्मनी. इट मींस जितना भी जर्मन रीजन था ना उनमें से एक स्टेट था क्या, प्रशिया. तो प्रशिया कोई अलग से एरिया नहीं है, मतलब प्रशिया भी जर्मनी का ही पार्ट था. ठीक है, देयर वर 39 स्टेट्स एंड आउट ऑफ दिस 39 स्टेट्स देयर वाज प्रशिया आल्सो. प्रशिया जो था वहां के जो राजा थे फाइनली उन्होंने विलियम वन ने, केसर विलियम वन थे, उन्होंने ये सोचा क्यों ना हम सारे जर्मन एरियाज को, सारे जितने भी जर्मन रीजन्स हैं उनको यूनाइट कर दें. क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, लोग यही चाह रहे हैं कि हम सब लोग एक साथ रहें, यूनाइट हो जाए. यदि हम अपने माइंडसेट को चेंज करके हम सब लोगों को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, यूनाइट कर दें, तो हो सकता है कि ये जो लोग जो है ये जो अपनी जो लिबरल आइडियोलॉजी और ये मोनार्कियल सिस्टम के अपोजिट जा रहे हैं, हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं वो सब एक्टिविटीज बंद कर दें. तो ये सब लोग क्या चाहते हैं, ये सब लोग चाहते हैं एक नेशन में एक साथ रहना. तो क्यों ना हम ये प्रोसेस कर दें. इसलिए केसर विलियम वन ने ऑटोमन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर थे प्रशिया के, ठीक है, प्रशिया याद रखिएगा स्टेट था जर्मनी का, मतलब जो जितना भी जर्मन एरिया था उनमें से एक स्टेट था जो कि जो रियल मोनार्क थे जर्मनी के, विलियम वन, उनके कंट्रोल में था, मतलब वो रूल कर रहे थे. और वो चाहते थे कि सारे जर्मन भाइयों को, सारे जर्मन एरिया को हम एक साथ लेकर आ जाए. और इसीलिए ऑटोमन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर है प्रशिया के, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया, इसका यूनिफिकेशन किया. और ही वाज सपोर्टेड बाय ब्यूरोक्रेसी एंड द प्रशियन आर्मी. प्रशिया की आर्मी ने उनकी हेल्प करी, ब्यूरोक्रेसी ने उनकी हेल्प करी इस पर्टिकुलर यूनिफिकेशन में. और 3 इयर्स तक वॉर लड़े गए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ. ठीक है, प्रशिया तीनों ही वॉर में जीतता है और फाइनली जो इटली है उसका यूनिफिकेशन, जर्मनी जो है उसका यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है. चलिए, जब जर्मन यूनिफिकेशन मतलब जो वॉर्स जो है पूरे खत्म हो जाते हैं, जर्मनी यहाँ पर जीत चुका है. जो प्रशिया के जो किंग थे विलियम वन, और उनको जो है जर्मन स्टेट का, इस नए जर्मन पूरे जो एरिया जो कि पूरे यूनिफाइड हुआ है उसका एम्परर डिक्लेयर किया जाता है इन जनवरी 1871. डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, ये आपके आंसर में होना चाहिए. ऑटोमन बिस्मार्क आपके आंसर में लिखना चाहिए. एंड
हमें जब भी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात आ रही है तो मैंने कहा है आपका पॉइंट जो है स्टार्ट जो आंसर स्टार्ट होगा वो लिबरल मिडिल क्लास का जो इनिशिएटिव था उससे आपको आपका आंसर जो है स्टार्ट करना है। तो आपका जो इम्पैक्ट होगा आंसर राइटिंग में वो बिल्कुल ही अलग जाने वाला है। विलियम वन भी आप के बारे में आप लिख सकते हो। अच्छा, एक और चीज जो कि जब ये जो सेरेमनी रखी गई, जब विलियम वन को जो है जर्मन इस न्यू जर्मन स्टेट का राजा डिक्लेयर किया गया था, तो इस ये जो सेरेमनी थी वो कहाँ पर हुई थी? पैलेस ऑफ द ग्रैंड पैलेस ऑफ वर्साइल्स जो है वहाँ पर इसको रखा गया था। और जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे और जितने भी प्रिंसेस थे अलग अलग जर्मन स्टेट्स के, वो भी इस पर्टिकुलर कह सकते हो सेरेमनी को उन्होंने भी ज्वाइन किया था। तो ये था इट वाज अ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बहुत ही इजी है, ये सारे पॉइंट्स जो है आप कह सकते हो कि आपको आपके आंसर में होना चाहिए। एंड यू कैन आल्सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर्स, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा जाए जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, पर आपका जो कंटेंट जाएगा वो सेम जो लिखना है आपको पॉइंट्स वो यही पॉइंट्स है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।